नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी हाइब्रिड एनिमल्स की जो दो अलग अलग स्पीशीज के मिलन से बनी है और जिनकी फर्टिलिटी साइंटिफिकली प्रूवन है। ये हाइब्रिड्स कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि रियल क्रीचर्स हैं जो साइंस और जेनेटिक्स का कमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जेनेटिक सफर को। जानवरों की ऐसी नस्लें जिनकी फर्टिलिटी के बारे में हमें सर्टेनिटी है। सबसे पहले आते हैं जंगल के राजाओं की हाइब्रिड, लाइगर यानी मेल लायन और फीमेल टाइगर का मिलन। लाइगर में मेल यूजुअली इनफर्टाइल होता है, लेकिन फीमेल्स कभी-कभी फर्टाइल भी होती हैं। ठीक ऐसे ही जब मेल टाइगर और फीमेल लायन मिलते हैं तो बनता है टाइगन। टाइगन भी लाइगर्स की तरह ही होता है, मेल्स इनफर्टाइल, फीमेल्स कभी-कभी फर्टाइल। अब बात करते हैं सबसे कॉमन हाइब्रिड की, म्यूल। हॉर्स और डोंकी से बना ये हाइब्रिड हमेशा इनफर्टाइल होता है, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हाई एल्टीट्यूड ट्रांसपोर्ट में इनका इस्तेमाल आज भी होता है। इसी तरह ज़ीब्रा भी क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं, जैसे ज़ोर्स ज़ीब्रा और हॉर्स से बना। ज़ोर्स भी इनफर्टाइल होता है, लेकिन देखने में एक्सट्रीमली एक्सोटिक होता है। ज़ीब्रा और डोंकी से बनता है जोंकी, और ये भी इनफर्टाइल ही होता है। पोला बेयर और ग्रिजली बेयर के बीच का हाइब्रिड है पिजली या ग्रोलर बेयर, और ये हाइब्रिड रेयर है, लेकिन सरप्राइजिंगली फर्टाइल होता है। अब आते हैं एक्सोटिक पेट लवर्स के फेवरेट हाइब्रिड्स पर, जैसे सवाना कैट। ये सर्वल और डोमेस्टिक कैट की हाइब्रिड है, और ये फर्टाइल होती है, स्पेशली आफ्टर F3 जनरेशन। इसी तरह बंगाल कैट भी एक पॉपुलर हाइब्रिड है, डोमेस्टिक कैट और एशियन लेपर्ड कैट का मिलन। बंगाल भी F3 जनरेशन से फर्टाइल हो जाते हैं। हिमालय की ठंडी वादियों में मिलता है एक हाइब्रिड दूजो, जो याक और गाय के बीच का है। मेल डोजो होता है इनफर्टाइल, लेकिन फीमेल्स अक्सर फर्टाइल होती हैं और दुग्ध उत्पादन में बेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, जहां होता है बीफेलो, एक बाइसन और गाय का हाइब्रिड। बीफेलो नॉट ओनली सर्वाइव्स बट इज आल्सो फुल्ली फर्टाइल, और इसे मीट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ज़ीबू और गाय का क्रॉस ब्रीड ट्रॉपिकल रीजन्स में काफी फेमस है और ये फर्टाइल भी होते हैं। ये हाइब्रिड्स क्लाइमेट अडेप्टेशन और डेयरी दोनों में यूजफुल होते हैं। कैमल लवर्स, हियर कम्स द रॉयल हाइब्रिड टुलू कैमल, जो ड्रोमेडेरी और बैक्ट्रियन कैमल से बना है। ये हाइब्रिड न सिर्फ फर्टाइल है, बल्कि रेसेस और वेट पुलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अंडर वाटर वर्ल्ड में भी हाइब्रिड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वॉल्फिन। ये हाइब्रिड फॉल्स किलर व्हेल और बॉटल नोज डॉल्फिन से बनता है, और ये सरप्राइजिंगली फर्टाइल है। हवाई के मरीन पार्क्स में इनका रियल डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अब बात करते हैं कुत्तों और उनके वाइल्ड कजिन्स की, जैसे वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, वो फुली फर्टाइल और कई देशों में लीगल पेट भी है। कयोटी और डॉग से मिलता है कोई डॉग, और ये भी फर्टाइल होते हैं। चेकोस्लोवाकियन वुल्फ डॉग तो एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड भी बन चुका है। अब आते हैं क्रीपी क्रॉली हाइब्रिड्स पर, जैसे रैट स्नेक्स के बीच होने वाले क्रॉसेस। टेक्सास और एवरग्लेड्स रैट स्नेक्स का हाइब्रिड फर्टाइल होता है और एक्सोटिक पेट्स में कॉमन है। कॉर्न स्नेक और किंग स्नेक के कुछ क्रॉसेस भी कैप्टिविटी में फर्टाइल पाए गए हैं। रेड फॉक्स और सिल्वर फॉक्स के बीच होने वाले क्रॉसेस टोटली फर्टाइल होते हैं। ये मोस्टली फर फार्म्स में ब्रीड किए जाते हैं, लेकिन नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। रीसेस मकाके और बॉनेट मकाके का हाइब्रिड इंडिया में पाया गया है, और कुछ केसेस में ये फर्टाइल भी पाए गए। वाइल्ड हाइब्रिड्स होना रेयर है, लेकिन ओवरलैपिंग हैबिटेट्स में ये नेचुरल हो जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि हाइब्रिड एनिमल्स में हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हाइब्रिड्स कभी-कभी अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या अडेप्टेबल होते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ हाइब्रिड्स में जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी देखी जाती है। नेचर कुछ कॉम्बिनेशंस को एक्सेप्ट करती है, कुछ को रिजेक्ट कर देती है। कैप्टिविटी में होने वाले हाइब्रिड्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन वाइल्ड हाइब्रिड्स रेयर हैं। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में हम डिजाइनर हाइब्रिड्स भी बना सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नीचे की ब्यूटी उसकी ओरिजिनलिटी में है, और आर्टिफिशियल हाइब्रिड्स इस बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आर्ग्यू करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कंजर्वेशन के लिए यूज होनी चाहिए, जैसे कि एंडेंजर्ड टाइगर्स को बचाने के लिए हाइब्रिड प्रोग्राम्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। क्या आप बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस भी हाइब्रिड स्पीशीज बना सकेंगे, या फिर ये सिर्फ साइंस फिक्शन तक ही लिमिटेड रहना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में बताइए।
एथिकल बाउंड्रीज कितनी होनी चाहिए? अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। नॉलेज स्प्रेड करना इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट नेचर एंड इट्स एवोल्यूशन। फिर मिलेंगे एक और रोचक वाइल्ड लाइफ जर्नी में। तब तक के लिए स्टे वाइल्ड, स्टे अवेयर।